नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में आपको डिस्कस करूंगा वो है टीसीएस, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो निफ्टी 50 का रैंकिंग 2 में आता है। तो बहुत शानदार स्टॉक है। आप इस स्टॉक आप लॉन्ग टर्म में लिए इस स्टॉक का आप होल्ड कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी लेकर काम कर रहे हैं ये कंपनी, वो बहुत मुनाफा देने वाला है। तो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा और इस स्टॉक के बारे में क्यों आज डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आपको बता दूं। क्वार्टर 1 का रिजल्ट, मतलब 2021 का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। वो फर्स्ट जो स्टॉक के बारे में मैं क्वार्टर 1 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो टीसीएस का। तो इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितना प्रॉफिट ग्रोथ किया है और डिविडेंड क्या देने वाला है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चलो देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो पहले आपको दिखा देता हूँ आज का स्टॉक का जो है वो आपका रिजल्ट। देखिए, बीएससी साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टीसीएस जब लिखेंगे आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप रिजल्ट फाइंडिंग करेंगे, तो उस वीडियो का आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कॉर्पोरेट एक्शन, बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड, वो इस लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरीके से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर में सबसे बड़ी बात आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है, देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना मिलने वाला है, 7 रुपया पर शेयर। या देखिए 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ 1 ईच ऑफ द कंपनी, मतलब एक शेयर के लिए आपको 7 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत अच्छा चीज़ है। टीसीएस हर बार डिविडेंड देता ही रहता है और शानदार डिविडेंड देता है। कोई किसी बार में तो 2-3 बार डिविडेंड दे देता है। तो आप डिविडेंड का लिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप सर्च करेंगे। तो उससे पहले और भी कुछ यहाँ पे जानकारी आप ले लीजिए। पहले आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप शायद ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो देखना है आपको, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हेडिंग है जून 30 और मार्च 31। कौन सा? जून 30 2021 का, और मतलब इस क्वार्टर 1 का रिजल्ट है। ये देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट था, वो भी पिछले साल का, मतलब मार्च 31 क्वार्टर में आपका रिजल्ट था। और जून 30 का 2020 में, मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल का क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ईयर बेसिस भी आप देख सकते हैं कि कैसे रिजल्ट था। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। देखिए 45,000 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 43,700, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है पिछले क्वार्टर से। और जून में कितना था, 38,000 करोड़। टोटली जो फिगर है टोटली करोड़ों में है, तो यहाँ पे टोटल 38,322 करोड़ का। और ईयर बेसिस देखिए 1,64,000 था। और बाकी ईयरली बेसिस में यहाँ पे इस पिछले ईयर में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वो आपको बैलेंस शीट में जाकर देखना पड़ेगा। और भी कुछ देखिए, टोटल जो इनकम हुआ है वो 46,132 और पिछले क्वार्टर में था 44,636। मतलब क्वार्टर में भी कितना शानदार जाम हुआ है वो भी देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर से, मतलब पिछले साल के क्वार्टर से भी कितना जाम हुआ है वो भी देख सकते हैं। और रेवेन्यू तो टोटल इनकम तो देख लिया, और उसके बाद एक्सपेंस कितना हुआ वो भी आप देख लीजिए। एक्सपेंस हुआ 33,823, मतलब पिछले जो क्वार्टर था 31,971 था, उससे जाम कर क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आया है अभी 33,823 हुआ है। तो ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रॉफिट कितना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो टोटल प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब जो हम सीधे से हिसाब करते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट है, मतलब जो हम इनकम करते हैं और हमारा जो एक्सपेंस है, दोनों को माइनस कर हमारा प्रॉफिट होता है। वही यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे देखिए फाइनेंस एंड कॉस्ट। यहाँ पे देखिए कॉस्ट, एक्सपेंस, आइटम एंड टैक्सेस, मतलब ये सब निकालने से पहले जो इनकम हुआ है 12,309 करोड़ का। तो पिछले मार्च में था 12,663, मतलब थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है। फिर भी आप टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट देख लीजिए। ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब आप आफ्टर टैक्सेस, सॉरी बिफोर टैक्सेस, मतलब पे करने के बाद, वो देखिए 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है।
तो इसलिए थोड़ा स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट हुआ है। फिर भी मैं यही कहूँगा, स्टॉक ज़बरदस्त कंपनी है, आप आँख बंद कर कर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर्पस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में मैं खुद ही इन्वेस्ट करके रखा हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो इस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा आपको मुनाफा देने वाला है। देखिए, इंटरडे में तो कुछ न्यूज़ आ जाता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है और ज़्यादातर आपको ट्रेंड देखना पड़ता है। तो और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जो टोटल जो यहाँ पे देखिए अर्निंग पर इक्विटी शेयर, मतलब पर इक्विटी शेयर में कितना अर्निंग कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। पिछले क्वार्टर में था 24.97 और इस क्वार्टर में 24.35। देखिए, थोड़ा कम हुआ क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गया। कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये बड़ी बात है। देखिए, आप जब क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉय को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों, कभी कोई फर्स्ट होता है, कभी सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, क्योंकि इस तीनों का नंबर देख लीजिएगा करीबन ही रहता है। मतलब क्या है, कंपटीशन में भी ये लोग ठीक जगह पे हैं। तो उसी तरीके से क्वार्टर वाइज देखिए कितना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है पिछले सालों का क्वार्टर से, तो आप देख ही सकते हैं परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो रहा है। और भी डिविडेंड भी, अब मैं पहले बता चुका, 7 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये था आपका बैलेंस शीट चार्ट। और भी कुछ यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं। सेगमेंट, मतलब यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा सेक्टर से कंपनी का इनकम जनरेट हो रहा है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सेगमेंट रेवेन्यू, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में 18,151 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुआ है, 17,559 था। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी 4,399 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसके साथ जो अदर्स डिटेल्स है वो भी माइनस करा जाएगा। तो ये देखिए, आपको मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो सिर्फ बेसिक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बैलेंस शीट देखने के लिए, मतलब उसे कंपनी का फंडामेंटल और उसका बैलेंस शीट चेक करने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ देखना पड़ता है। मैं सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, आप उसी से समझ जाएंगे कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और भी देखिए यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन, सभी में आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सिर्फ आदर्श में थोड़ा सा कम हुआ है और बाकी चीज़ों में देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अब इस अंदर से आप देख सकते हैं कि कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और टीसीएस तो निफ्टी 50 का मतलब 2 नंबर पोजीशन में है और बहुत अच्छा स्टॉक है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देखिए, एनएससी साइड में देखिए यहाँ पे 3,399 हाई था, 52 वीक में 2,125 का लो था। और यहाँ पे देखिए जो हाई था वो टोटली यहाँ पे अभी जो प्राइस चला है 3,253 का, वो करीबन मतलब हाई के बराबर है, मतलब करीबी है। तो इसका जो डिलीवरी देखिए 46.45, मतलब जो कितना सारे डिलीवरी यहाँ पे उठा चुका है, मतलब कौन सा सेगमेंट में डिलीवरी उठ रहा है वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, उससे ज़्यादा कितना डिलीवरी हुआ है। ठीक है, तो ट्रेड तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि ट्रेड तो आप देख ही सकते हैं, ट्रेड ज़्यादा तो होगा ही क्योंकि इंटरडे ज़्यादा होता है। और उसके बाद आप डिलीवरी भी इतना सारा देखें 46%, मतलब करीबन 50% के करीब ही डिलीवरी उठ चुका है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे डिविडेंड देखिए, यहाँ पे देखिए इंटरिम डिविडेंड आपको मिलने वाला है, वो भी डेट अनाउंस किया 15 जुलाई में आपको मिलेगा। 7 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, वो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और भी देखिए क्वार्टर बेसिस आपका रिजल्ट भी देख लीजिए। इस क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, आप कल और परसों यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एनएससी साइड में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें अपडेट आपको मिल जाएगा और डिविडेंड भी मिल जाएगा। उसके बाद प्रोमोटर के पास आप देखिए टोटली 72.19%, मतलब प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। आप समझ सकते हैं 75%, 72%, मतलब करीबन सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोमोटर ही खरीद के रखा है, तो किसी को बेचा नहीं। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे रिटेल कस्टमर, मतलब हम मतलब जो सारे रिटेल कस्टमर होता है, मतलब रिटेल जो इन्वेस्टर होता है, वो क्या करते हैं ज़्यादातर कम दामों शेयर में, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम दाम में शेयर मिलेगा 10-20 रुपये का पेनी स्टॉक है, वही पे ज़्यादातर इन्वेस्ट कर देंगे और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे बोलने का मतलब यही है, आप अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला शेयर में इन्वेस्ट करिए। इसमें आपको पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा कम रहेगा और
आप जानते हैं जितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो छोटा सा स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात भी सही है, छोटा स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी उसका फंडामेंटल देख लेते हैं, उसका लॉन्ग टर्म डिसीजन देख लेते हैं, कंपनी कितना कुछ चलेगा। तो इसी तरीके मतलब मेरा कहने का मतलब है कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पैसा आपका है, आप खुद ही डिसीजन लीजिए। मेरे कहने से आप डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि मैं कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जानकारी देने वाला हूँ, मतलब दे रहा हूँ, और एजुकेशन पर्पस में। तो उसका चार्ट पैटर्न भी आप देख लीजिए एक बार। आज का दिन 0.67% का गिरावट है, और 5 दिन का देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए, आप कितना अपटर्न मतलब कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है कंपनी। तो टोटल 2603% का आपको रिटर्न दे चुका है लॉन्ग टर्म में। तो आई होप स्टॉक का बारे में आपको पूरा जानकारी मिल चुका है। तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचने के लिए आपको स्टॉक अच्छा मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो इसी तरीके से मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको स्टॉक के बारे में नहीं पता चलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।